अमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन। ओम का नियम क्या होता है पूछेंगे सर जी प्रैक्टिकल में। कहना यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब नहीं होता है तो क्या होता है मेरे भाई, V और I का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। क्लास 12 के मेरे शेरों श्रेणियों फिजिक्स प्रैक्टिकल, इसी के लिए तुम परेशान हो मेरे भाई कि सर जी हमारा प्रैक्टिकल आ गया और प्रैक्टिकल एग्जाम भी होने वाला है और मेरा फाइल एक भी नहीं बना है। और कहीं कहीं मेरे भाई आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम जब हुआ होगा तो फाइल बनाने के लिए आप लोगों को सर जी कुछ ना कुछ मसाला दिए होंगे, लेकिन आप लोगों को यदि मसाला नहीं मिला है और प्रैक्टिकल नहीं किए हो, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना है, आइए लगाते हैं जुगाड़। देख भाई क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है ना, एग्जाम 2026 के लिए देखिए सारा गर्म मसाला, मेरे स्कूल के बच्चे ध्यान दें, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को पूरा गर्म मसाला मैं पहले समझाऊंगा और उसके बाद उसको कैसे लिखना है, ठीक है ना, रोल नंबर वाइज, ठीक है ना। 1 से 5 तक के बच्चे किसको लिखेंगे, 5 से 10 रोल नंबर वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, मैं सब बताऊंगा, ठीक है ना। और कैसे लिखना है उसको लिखिए, और जो लोग प्रैक्टिकल नहीं किए हैं मेरे भाई लैब में आकर प्रैक्टिकल कर देंगे, गर्दा गर्दा मच जाएगा, ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम जब होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम जब होगा मेरे भाई, तो आप लोगों को ये फाइल के साथ साथ, ये फाइल के साथ साथ आप लोगों को चार्ट पेपर भी बनाना होगा, तो वो बताएंगे बाद में, ठीक है ना। गर्दा मचेगा और आप लोगों को 30 में 30 29 मेरे भाई हर किसी को मिलेगा, आप टेंशन न लीजिए, ठीक है ना। हाँ लेकिन ये फाइल, चार्ट पेपर और वाइबा में थोड़ा बहुत मुंह चलाना होगा, और थोड़ा बहुत तो स्कूल वाले मौसम लेंगे ही, ठीक है ना, हो जाएगा। देख भाई तो यहाँ पे देखिए मैंने 1, ठीक है, ये 2 3, ठीक है ना, इसका मैं पीडीएफ भेजूंगा, रुक जा पहले समझो। 4 5 6 7 और ये 8 मैंने प्रैक्टिकल लिखा है। कम से कम आप लोग जो है 7 8 लिख लीजिएगा, ठीक है ना, लिखे लोगे तो मजा आएगा। और यहाँ पर क्या करना होगा देखिए भैया, तो यहाँ पे देखिए ये 1 प्रैक्टिकल नंबर 1 यहाँ पर शुरू हो गया। तो आपको करना क्या होगा, अच्छा देखो शुरुआत में क्या था भाई, शुरुआत में था इंडेक्स था, जो भी आप प्रैक्टिकल जो अंदर जो लिखोगे उसका यहाँ पर शुरुआत में बनाना होगा इंडेक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर ये पेज नंबर लिखोगे और जिस डेट को तुम कियोगे वो होगा, और यहाँ पे जो है जिस ये साइन होगा, ठीक है ना, ये होगा रिमार्क्स, मतलब सर जी आपका साइन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब करना क्या होगा मेरे सर जवाज, यहाँ पर पहले बता दें, देखिए अब प्रैक्टिकल नंबर 1 क्या दिया है, ऑब्जेक्ट में दिए गए उत्तल लेंस की सहायता से u तथा v के भिन्न भिन्न मानों के लिए ग्राफ खींचकर फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो सुनिए इसको लैब में भी हम लोग सीखेंगे, पहले उद्देश्य आएगा, उपकरण आएगा, सिद्धांत आएगा, प्रेक्षण होगा मेरे भाई, ठीक है ना, इसको आराम से देख के लिखेंगे। और ये जो प्रेक्षण वाला जो होता है हम लोग लैब में करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, और ये पिक्चर आपको ये एक तरफ लिखना होता है, एक तरफ बनाना पिक्चर बनाना होता है। तो अब सारे बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे, अलानी के बच्चे ध्यान दो बेटा, यहाँ पर सारे बच्चे प्रैक्टिकल 1 में इसी को नहीं लिखेंगे। देखिए रोल नंबर 1 से लेकर के 7 तक सब लोग इसको लिख लेंगे, फिर 7 से लेकर के, ठीक है ना, 14 तक 2 वाला जो है पहले लिख देंगे, मतलब ऐसे, ठीक है ना। 7 का ग्रुप मतलब बना करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये नहीं कि जो है मतलब सारे लोग जो है 1 से 30 तक जो है 1 इसी को लिख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे मत करना है। 1 से लेकर के 7 तक का बच्चे जो है 1 को लिखेंगे, उनका पहला ये रहेगा, और 7 से लेकर के मेरे भाई 14 तक का जो है 2 वाला 1 रहेगा, ठीक है ना। और 14 से लेकर 21 वाला जो है उनका 3 वाला 1 रहेगा, ऐसे करके लिखना। तो आप लोग मेरे भाई समझदार हो, ठीक है ना, ऐसे कर लीजिएगा। तो ये तुम्हारा देखिए, ये तुम्हारा ये हो जाए। अच्छा मारो भाई, मारो मारो स्क्रीनशॉट, मार लो, पहले मार लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। किसी भी स्कूल के बच्चे भाई है, ठीक है ना, आप लोग यदि नहीं लिखे हो तो मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए बेटा, उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद देखिए ये उसी का यहाँ पर देखिए, ये इधर तुम्हारा बेटा कैलकुलेशन है, और यहाँ पे देखो ये ग्राफ है, ठीक है ना। ग्राफ तो उनको जो पीछे होगा पेज होगा उससे बना लेंगे, ठीक है ना, ये वाला खींच लेंगे। अच्छा मारो मारो बेटा स्क्रीनशॉट, रुको 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 रुको, ठीक है, मारो स्क्रीनशॉट, ये रुक जाओ जाओ, मारो भाई, मार लिए। दे बेटा ये भी लिख लो, थोड़ा सा जो भी छूटा होगा सावधानियाँ मारिए। और आप लोगों का मैं चेक करूंगा बेटा कि यदि मेरे स्कूल के बच्चे बेटा होंगे तो जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ये बेटा देखो, ये तुम्हारा हो गया प्रैक्टिकल नंबर 2, क्या दिया, विस्थापन विधि से दिए गए उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। कैसे होगा, जो लोग नहीं किए होंगे भाई करा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, मारो मारो, क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है ना, 2026 एग्जाम के लिए। देखो भाई मार लो स्क्रीनशॉट से मार लो, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल रहेगा, ठीक है ना। तो बस केवल आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ये गणना वाला जो है हम लोग करते हैं,
मन करेगा तो इसको लिख लेना, नहीं मन करेगा तो इसको हम लोग जो है समझ के कर लेंगे, ठीक है ना। रुक जा जाओ, मारो स्क्रीनशॉट। अदनान, राकीब, नवाज, ये बेटा लिख लेना बेटा, बड़ी मारेंगे। 30 में 28 29 चाहिए तो लिख लेना। मारो बेटा मारो। आपको बेटा जो क्लियर नहीं दिख रहा होगा हम जानते हैं ना, लेकिन फिर भी जो है देखो, मैं यदि अपना फेस यदि बेटा थोड़ा सा अच्छा करता ना तो ये आपको ये नहीं दिखता, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लैक थोड़ा सा दिख रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसको दिखाने के लिए, क्योंकि बेटा ये वाइट पेज है ना इसलिए। चलो बेटा देखो, थर्ड में तुम्हारा क्या बेटा प्रैक्टिकल नंबर थर्ड क्या है, देखो थर्ड वाले क्या करेंगे, ठीक है। थर्ड कौन लिखेगा, 21 से लेकर के, ठीक है ना, ऐसे 29 वाले लिखेंगे, 30 मतलब अपने से यार कुछ भी कर लेना, ठीक है ना, आगे पीछे करके लिख लेना, ठीक है। अब देखो दिए गए प्रिज्म की सहायता से आपतन कोण आई विचलन कोण डेल के बीच ग्राफ खींचना है और ये दिया है प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ठीक है ना बेटा, मतलब जो है न्यूनतम विचलन कोण, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 वाला। मारो स्क्रीनशॉट, मारिए। और बेटा आप लोग क्लास 12 फिजिक्स को जब बेटा करने जाओगे तो एक ही दिन मत लिखना, एक फाइल ले लीजिए, स्कूल से मिला तो स्कूल वाला कर लीजिए, ठीक है ना। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, एक हफ्ते के अंदर लिख के दिखाइए सारे लोग, क्योंकि किसी भी टाइम आपका फाइल चेक किया जाएगा, ठीक बेटा। फाइल बना रहेगा तो आप लोगों को तुरंत ताबड़तोड़ जो लोग नहीं किए हैं प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक बेटा। मारिए स्क्रीनशॉट, बस जरूर जरूर। अब देखिए इसके बाद इसमें देखो ये तुम्हारा जो था, देखो प्रिज्म का ये सब बनाया गया है, ये बेटा इसको भी मार लीजिए, दिख रहा है दिख रहा है, और कर दे पतला कर, रुको 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 डबल कर दे रहे हैं, रुको रुक जाओ, दिख रहा है, चलो बेटा, ठीक है ना बेटा। हम जो हमारे बाबू स्कूल के बच्चे होंगे उनको तो मान लीजिए हम पीडीएफ भी दे देंगे, लेकिन पहले बेटा इसको लिख लीजिए, देंगे तब देंगे, पहले आप लोग इसको मार लीजिए, ठीक है ना, ये पूरा, ठीक बेटा। चलिए अब देखिए यहां पर क्या दिया है, देखो 4 प्रैक्टिकल करा, समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ठीक है मेरे भाई, जल का अपवर्तनांक, ठीक है बेटा। इसको हमारी स्क्रीनशॉट, उद्देश्य हो गया, उपकरण हो गया, सिद्धांत हो गया, प्रेक्षण हो गया, ठीक है ना, ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा और बेटा ये पिक्चर बना लीजिएगा। चलिए बेटा, रितेश, धीरज, अर्जुन, सभी शेरों शेरनियों, बेटा जितने सारे बच्चे बेटा हैं इसको लिख लीजिएगा जरूर से, क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल। अच्छा बेटा हमारी स्क्रीनशॉट, अब देखिए बेटा 5वां प्रैक्टिकल आ गया, 5वां आ गया करा। हाँ देखो ये वाला बाबू जो है जबरदस्त, इससे आप लोगों को प्रैक्टिकल वाइबा में चार्ट पेपर भी हम बनवाएंगे, ठीक है ना। क्या लिखा है, मीटर सेतु की सहायता से दिए गए अज्ञात प्रतिरोध का, ठीक है ना, प्रतिरोध ज्ञात करना और विशिष्ट प्रतिरोध भी, मतलब आर भी ज्ञात करना मेरे भाई है और रो भी ज्ञात करना है। इसका हमारी स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा मेरा पिक्चर नहीं आ रहा होगा, ये तुमको जो है तुम चाहो तो आप इसको बना सकते हो अपने किताब से, ठीक है, ये पिक्चर वही रहेगा मीटर सेतु वाला या जो लिखवाया गया होगा, ठीक है ना। इसको पढ़ने से क्या बड़ा होगा तुम्हारा, एक फायदा ये भी होगा कि तुम्हारा थ्योरी भी तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मान लीजिए थोड़ा सा बहुत नहीं आ रहा होगा, करो बेटा कर लो। आंखों में नींदें ना दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। देखो बेटा इसी को मैंने देखो ऐसे लिखा है, शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल, ठीक है बेटा ना। बेटा मान लो स्क्रीनशॉट बेटा मार के, बेटा ये लिखा है लेक्लांसेस से लिखा है, ठीक है, कर लेना। चलो बेटा खत्म, अभी इसका गणना करना है, रुक जाओ। तो बेटा ये गणना हो गया, ठीक है ना, मध्यमान रिजल्ट बेटा यहाँ पे लिखा गया, सावधानियाँ लिखा, जगह नहीं था यहाँ पे हो गया, ठीक है। क्लास 12 बेटा फिजिक्स प्रैक्टिकल, बेटा 2 ठोर है, रुक जाओ, ठीक है ना, मान लिए। अब देखो बेटा ये 6 7, हाँ ये भी बाबू बहुत मस्त है, मीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन। ओम का नियम क्या होता है पूछेंगे सर जी प्रैक्टिकल में, कहना यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब नहीं होता है तो क्या होता है मेरे भाई, V और I का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, भी आएगा देखो ना। उद्देश्य हो गया, उपकरण हो गया, सिद्धांत हो गया, ठीक है ना, सब है। तो पहले इसका मान लीजिए बेटा, ये तुमको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना, किताब में होगा बेटा। फाइल बाबू जरूरी बेटा है बनाना, नहीं बाबू बनाओगे तो फिर परेशान हो जाओगे उस दिन। बेटा मारिए 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 मारिए, हो गया
बेटा उसका फोटो था, बैठ करके बेटा जो 1 हफ्ते में आराम से लिख डालिए, लिख के चेक करवा डालिए। देखो बेटा उसका ये प्रेक्षण बेटा है, और बेटा ये गणना है, और ये बेटा ये ग्राफ रहेगा, ठीक है ना। पीछे दिया होगा तुम्हारे बेटा, जो भी तुम फाइल खरीदते हो ना तो उसके पीछे ये रहता है, ठीक है ना, ऐसे रहता है पीछे। देखो बेटा ये देखो रहता है, हाँ देखो ऐसे रहता है, ये रहता है, उसी बनाना है ये ग्राफ, ठीक भाई। ठीक बेटा, बेटा ये देखो, देखो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्लास 12। रुक जाओ बेटा, इसको छोड़ा कर दें, रुक जाओ, तो कैसे करना है, रुक जाओ, ये छोड़ा कर दिए, ठीक बेटा, हो गया। देखिए अब ये बेटा इसको तो बड़ा कर दे रहे हैं, रुक जाइए बेटा, बस दो ठो और हटाए, ओके कर लिए। चलो बेटा ये तो बेटा हो गया तुम्हारा 7वां प्रैक्टिकल। करा प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स वोल्टमीटर की सहायता से दिए गए लेक्लांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है ना। ये बेटा ये पूरा बेटा ये है, और इसका ये पिक्चर बेटा है, ठीक है, इसका पिक्चर है। रुक जाओ, अब देखिए इसका ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला ये भी छोटा मार बेटा। यही तुमको बेटा जो है हम लोग जब करेंगे प्रैक्टिकल तो कैसे हो रहा है इसको हम लोग देंगे, इतना रेजिस्टेंस देंगे, क्या क्या देंगे बेटा, सारा निकलेगा मसाला, ठीक है। देखो अब इसका पिक्चर देखो बेटा, यहाँ देखो गणना में बेटा सॉल्व करने पे देखो आता है ना ये सब, मालूम बेटा दिख रहा है, रुक जाओ, नहीं दिख रहा बेटा बच्चों को, रुक जाओ सर, रुक जाओ, देखिए लो बेटा, दिख रहा है नहीं दिख रहा ना, रुक जाओ, रुको बड़ा कर दो। क्लास 12 बेटा फिजिक्स प्रैक्टिकल, ठीक है जी, मान लिए बस बेटा इसको भी ले लो झटके में, थोड़ा सा बेटा उसको क्वालिटी थोड़ा बेटा हाई कर लेना, ठीक है। वैसे बेटा मैं इसको जो करूँगा उसका जो आपको दिखाई देगा, ठीक है। अभी इसको एडिट कर दूंगा, एडिट बेटा एडिट कर देंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा बेटा। इसका पिक्चर हो गया, क्लास 12 बेटा फिजिक्स प्रैक्टिकल, ठीक है। बेटा टाइम ओवर हो गया, बहुत हो गया बेटा। अब देखो ये तो होगा तुम्हारा गणना, मारो मारो बेटा मारो, और बेटा समझ लीजिए आराम से ऐसे ही लिखना है बेटा। ये भी मारा मारिए 66 मान लिए, चलो बेटा लास्ट खत्म बेटा, और खत्म बेटा, ठीक है ना। क्लास 12 बाबू फिजिक्स प्रैक्टिकल आप लोग जल्दी से बेटा जो फाइल लेकर के बेटा जो है, नहीं लिखने का मन होगा बेटा तो किसी से लिखवा लीजिएगा, लिखवा लीजिएगा, लेकिन बेटा खुद से लिखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा क्या क्या इसमें है, ठीक है ना। और बाकी बेटा समझदार हो बेटा, टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ थ्योरी पे बहुत ध्यान दो बेटा, अपने अपने बेटा थ्योरी पे बेटा ध्यान दो, मतलब जो पढ़ाया गया है बेटा उसको रगड़ के बेटा पढ़ते रहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में नंबर बेटा जो दिलवाना बाबू जो हमारा काम है, आपको 28, 29, 30, 27 बेटा जो लोग बेटा एकदम ना बेटा मिलेगा, ठीक है ना। बस समझ आ रहा हूँ, समझ रहे हो ना, बना लेना तो कूटेंगे बेटा, जान लेना, ठीक है ना। फिर मिलेंगे, बाय बाय एम के सर जी।